लॉ अगर अच्छे मोटिव से बनाना है, लॉ इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट इट. सम लॉ ought to changed, okay, no doubt about it. That doesn't mean अगर कोई कानून अंग्रेज अमल में, इंग्लिश पीरियड में बना हुआ है, दैट डजंट मीन वो एबोलिश करना पड़े. अभी अभी हमने भी थोड़ी देर पहले ही सुना है कि संसद में ऐसा बिल पास हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं है कि किस वित्त में ये पास हुआ है। और अगर पहले तो हमको अगर देखना होगा ये जो पास हुआ है इसके ऊपर वो लोग क्या बोल रहे हैं। कितना कुछ बदलेगा सर? देखिए, अभी तो ये पार्लियामेंट में गया है, बिल पास हुआ है, देखना होगा क्या क्या लिखा है, क्या क्या अमेंड हुआ है, उसके बाद ही हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। लेकिन अभी हाल में जो देखना चाहते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो एविडेंस था, जैसे एविडेंस का जितना सेक्शंस था उनको पहले पढ़ना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछ इंडिया नेटवर्क पावर बाय जीवी न्यूज। आज संसद में एक अहम बिल पास हुआ और ये अहम बिल का शुरुआत किया देश के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और बिल ऐसा था कि एक ही झटके में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आईपीसी सेक्शन को बाय बाय बोल दिया गया। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अभी भी बहुत सारा संयम बना हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं, यहाँ तक कि जो भी लॉयर है, एडवोकेट है, वो भी कंफ्यूज है कि आखिर इस बिल से होने वाला क्या है। कि डायरेक्ट आईपीसी सेक्शन यानी कि इंडियन पैनल कोड को तुरंत इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है, कब आएगा, कैसे आएगा, उसका नोटिफिकेशन क्या है, अभी इसमें संशय बना हुआ। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हुए थे कोलकाता हाई कोर्ट के पास। कुछ वरिष्ठ वकीलों से बात हुआ, वकील इसके बारे में क्या राय रखते हुए हैं, इसके बाद पॉक्सो एक्ट के बारे में उनका क्या राय है, एक एक करके आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। कितना कुछ बदलेगा सर? देखिए, अभी तो ये पार्लियामेंट में गया है, बिल पास हुआ है, देखना होगा क्या क्या लिखा है, क्या क्या अमेंड हुआ है, उसके बाद ही हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। लेकिन अभी हाल में जो देखना चाहते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो एविडेंस था, जैसे एविडेंस का जितना सेक्शंस था उनको पहले पढ़ना होगा। क्या क्या है, क्या क्या एविडेंस मतलब चेंजेस हुआ है, पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ है, कौन कौन सेक्शंस अमेंड हुआ है, वो सबको देखना होगा पहले। अभी तो पूरा एक बार में अंग्रेजों के द्वारा जितना भी आईपीसी सीआरपीसी सब एक बार में खला, सब नया से फिर इंडियन एविडेंस एक्ट बने। देखिए, अंग्रेज हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग लॉयर है, आप लोग बताएंगे हम लोगों को कि आखिर इसमें से पब्लिक को सुविधा मिलने वाला या पब्लिक और हरास होगा। जो भी प्रशासन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जो भी लेवल तक है, जो गवर्नमेंट का बॉडी है, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बहुत ज्यादा? देखिए, अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान की बात करने के ऊपर हम लोग को बहुत चीज ध्यान से बात करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है अभी तक, बहुत सारा बिल, ये मोदी सरकार के अमल में बहुत बिल खराब बिल है। बहुत जो एक्ट पास हुआ है बहुत खराब एक्ट हुआ। आप सोचिए ना, 1 साल या 2.5 साल पहले जो फार्मर्स लॉ आया था, वो बिल रिजेक्ट करना पड़ा, वो बिल उन लोग को विड्रॉ करना पड़ा एजिटेशन के कारण। पंजाब में जो एजिटेशन हुआ था उसके कारण वो बिल, वो एक्ट विड्रॉ करना पड़ा। अभी जो एक्ट, जो नया बिल आ रहा है वो देखना होगा। ये आप देखेंगे कि अगर आम जनता का कुछ अच्छा करे तो ये बिल सब कोई ये लागू करने के लिए सब कोई रेडी होगा। अगर ये आम जनता का फायदा ही नहीं करेगा तो क्यों लागू करेंगे? ये जजेस की अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो रही है, इफेक्ट पड़ेगा इससे? पहले वो बिल पूरा एकदम आ जाने दीजिए, सबके ऊपर आ जाने दीजिए, पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद ही चर्चा करेंगे। लेकिन जजेस जो है, जजेस का अकाउंटेबिलिटी, तो ये देखिए, जजेस के लिए तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे जजशिप होता है, जजशिप जैसे जजमेंट देते हैं वो रहेगा, चेंजेस होगा। सर पॉक्सो एक्ट के बारे में वहाँ पर कुछ बिंदु रखा गया, पॉक्सो से चेंज होगा, अच्छा, मॉब लिंचिंग को लेकर चेंज होगा। इसमें देखिए, हर एक एक्ट का एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हर एक एक्ट में एक कायदा कानून होता है, हर एक एक्ट का एक पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट अगर रेट ज़्यादा हो, अगर उससे आम आदमी, हम लोग इंसान का अगर सुविधा होता है तो वो रहना चाहिए। इंडियन पैनल कोड से इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या कुछ बदलने होगा इससे? आज संसद में जो पास होगा
अभी अभी हमने भी थोड़ी देर पहले ही सुना है कि संसद में ऐसा बिल पास हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं है कि किस वित्त में ये पास हुआ है। और अगर पहले तो हमको अगर देखना होगा ये जो पास हुआ है इसके ऊपर वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही अगर पास होता रहा कुछ भी किसी भी नमूने तक पहुंचने के पहले अगर ऐसे ही एक के बाद एक चेंज होता गया तो जो लोग पढ़ के आया है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग इस डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं और जो लोग जुडिशियरी में है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो आम जनता है जो इस जुडिशियरी को जान के कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग पता भी नहीं है इस क्राइम का क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो बिना जान के भी हम लोग चलते हैं। ऐसे ही अगर उलट फुलट हो गया कुछ भी बिना वर्ड सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने के बाद तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होगा वो होगा आपको, हमको और इस आम पब्लिक को, जो सबसे ज्यादा मुसीबत के सामने आके पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो काम उनके लिए अच्छा था, पॉजिटिव था, कुछ दिन बाद ही वो काम गलत और नेगेटिव हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट में भी चेंजिंग हो रहा है, इसके साथ और भी बहुत सारे जो आईनजीवी लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग को भी किताब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था उसको एक बार में झटके से बाय बाय अब इंडियन एविडेंस एक्ट चलेगा। तो क्या इससे जज साहब से लेके वकील से लेके जितने लोग हैं यहाँ तक कि आम जनता है उनका भी मुसीबत होने वाला है या इससे कुछ उन लोगों को सहूलियत मिलेगी? देखिए मुसीबत होने वाला है या सहूलियत मिलेगा ये तो निर्भर कर रहा है कि जो पॉक्सो एक्ट चेंज हो रहा है और जो चेंज होके आ रहा है वो कितना बेनिफिशियरी होके आ रहा है। पॉस्को 18 साल के नीचे कोई अगर बच्चे को रेप किया या ऐसा कुछ हुआ तो पॉस्को दिया जाता है। अगर ये साल और कम कर दे तो वो बेनिफिशियरी की तरफ जाएगा। 18 को अगर और कम कर दे, अगर 18 को बढ़ा दे तो ये बेनिफिशियरी की तरफ नहीं जा रहा है ना। हमको अगर एक 22 और 25 साल के लड़की को रेप हुआ वो हम पॉस्को में नहीं ला सकते। पॉस्को में लाने के लिए पॉस्को एक्ट में 18 साल के नीचे क्यों बोला, उसका भी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक डेफिनेशन दिया हुआ है। हर एक एक्ट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन विद डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्यों है, इसका जरूरत क्या है, ये अगर होगा तो उसका पनिशमेंट क्या होगा और एज पर द पनिशमेंट हमको क्या क्या प्रूफ चाहिए, इसका एक क्लिस्टर क्लियर चार्ट दिया हुआ है। इसको अगर चेंज कर रहा है तो ये चेंज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये चेंज होने से कितना इफेक्ट बढ़ रहा है, ये सब कुछ सोच के तय करने के बाद ये चेंज किया जा सकता है और करना जरूरी है। कुछ पॉइंट संसद में आज रखा गया जिसमें जजेस की अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात किया गया। क्या इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जजेस की अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप हर महीने कितना केस निकालते हैं, कितना क्या करते हैं, क्या कानून के ऊपर या संविधान के ऊपर इस तरह से संसद के द्वारा अटैक करना, इसको ऐसे बोला जाएगा कि अटैक करना जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा मैटर होता है। क्या देखिए ऐसा होता है कि ये बोल देने से तो बोल सकते हैं कुछ भी, कभी कभी होता है कि एक कोर्ट रूम पे एक दिन में 30 केसेस हो जाता है, कभी कभी होता है कि एक केस 2-3 घंटे तक चलता है। ये निर्भर करता है केस के मेरिट के ऊपर, वो केस के मेरिट के ऊपर निर्भर कर रहा है। वो 1 मिनट में खत्म होगा, 1 घंटे में खत्म होगा या 1 साल में खत्म होगा या 5 साल में खत्म होगा। ये निर्भर करता है मेरिट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, प्रोसीडिंग के ऊपर। इसमें अगर कोई अगर कंपेबिलिटी या कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे ये गलत है। बहुत सारे मैटर है कि 5 मिनट में खत्म हो सकता है, बहुत सारा मैटर है कि 5 मिनट का है ही नहीं, इसका आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा है, इसके पहले जो हुआ है उसका जजमेंट दिखाना पड़ता है, रेलिवेंट है, इनरेलिवेंट जजमेंट, सब कुछ मिला के एक लंबे प्रोसेस है। अगर वैसा हुआ तो समय ज्यादा लगता है। इसका प्रोसीड्यूर के ऊपर निर्भर कर, यही नहीं कि मैं कोर्ट पे आज आ गई, मेरे मन में कुछ आया, मैंने बोल दिया और चलो अगर मैंने बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो कितना ऑथेंटिक है वो बात है, और जो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से मेरे पास कितना एविडेंस है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो लॉफुली है कि नहीं, वो हमारे लॉ को कितना परमिट कर रहा है, और वो परमिट करते हुए पीछे के साल में ऐसा कोई जजमेंट दिया है कि नहीं, अपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट ने, वो देखना पड़ता है। और इसके लिए
एक जज को भी जितना पढ़ाई करके आना पड़ता है, हम लोग वकील भी उतना ही पढ़ाई करके आता है। तो ये 5 मिनट और 1 घंटे की बात नहीं है, ये मैटर टू मैटर वेरी करता है कि एक दिन एक कोर्ट में कितना मैटर होगा। सर, आज संसद में एक बिल पास हुआ, इंडियन पैनल कोड से इंडियन एविडेंस एक्ट, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? मैं तो अभी तो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बिल टेबल हुआ। मैं पाया मगर गो थ्रू नहीं कर पाया। मैं गो थ्रू करके तुमको बता दूंगा। अभी जैसे वो बता रहे कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो 150 साल पहले का जो कानून है, एक झटके में उसको खत्म कर दिया गया। और अभी बताया जा रहा है कि जैसे और बहुत सारे आईनजीवी वो बता रहे हैं कि अब हम लोगों को भी फिर से लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अगर अच्छे मोटिव से बनाना है, लॉ इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। सम लॉ ought to changed, okay, no doubt about it. That doesn't mean अगर कोई कानून अंग्रेज अमल में, इंग्लिश पीरियड में बना हुआ है, दैट डजंट मीन वो एबोलिश करना पड़े। अगर वो अच्छा है तो रहेंगे, बुरा है तो उसको अमेंडमेंट करो, रिपील करो। मगर वो सिर्फ इंग्रेज के जमाने में है इसीलिए ही रिपील करो और अमेंड करो, ये नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे इंटेंशन से अगर लॉ बनाया है तो ठीक है, मगर इसके पीछे कोई बुरी इंटेंशन है तो दैट इज नॉट राइट। लॉ इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। You have to follow that dynamicism. You have to read each and every day. This is the profession, and that is the only motto of our profession. सर, नियम के अनुसार पहले भी बहुत सारे लॉ में आईपीसी में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया हुआ है। आईपीसी सीआरपीसी तो अचानक इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जो अभी तक किसी तमाम विपक्ष दल को भी नहीं पता था कि ऐसा आज संसद में बिल वो भी मैं अभी पास हो जाएगा। तो आखिर इसकी क्या जरूरत है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे टेंशन है इसका। हो सकता है। मैं इसीलिए बोला, मेरे को वो कानून गो थ्रू करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस गो थ्रू करने के बाद ही मैं